व्यूअर्स, दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार। किस्से, कहानी और सत्य, सब में कुछ ना कुछ फर्क होता है। लेकिन आज किस्सा कहानी तो है ही, लेकिन ये बदलते हिंदुस्तान का सत्य भी है। ये वो दौर है जब एक चिप दुनिया को हिलाने का दम रखती है और कुछ लोग अभी तक तेल के खेल में उलझे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी गलतफहमी का शिकार दुनिया के सो कॉल्ड ठेकेदार को भारत के अपकमिंग वर्जन से इंट्रोड्यूस करा दिया है, या फिर कहें तो उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसलिए मैंने बोला ये कहानी जो है वो सत्य पे आधारित है। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। कौन रोकेगा उड़ान उस पंछी की जिसने उड़ना ही सीखा हवाओं से बैर करके। भारत ने 800 साल आक्रांताओं और मुगलों को सहा, 200 साल अंग्रेजों को सहा, फिर पॉलिसी पैरालिसिस वाली सियासत को सहा, दुनिया की सुनकर फैसला लेने वाली सरकारों को भी सहा। चांद पर इतने गड्ढे नहीं होंगे जितने गड्ढे भारत और तरक्की के रास्ते में थे। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। आज के भारत का माइंडसेट बदल चुका है। आज का भारत यह भरोसा करने लगा है कि यस इंडिया कैन, भारत कर सकता है। और इसी भरोसे का नाम है विक्रम 32। आप बोलेंगे ये विक्रम 32 क्या है? विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, मॉडर्न जनरेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भारत का एक बड़ा कदम है। कुछ लोग इसे बड़ा बेबी स्टेप भी मानते हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट, असर ठीक वैसे ही है जैसा नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखते वक्त बताया था। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। क्या है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और यह भारत के लिए इतना खास कैसे है? विक्रम 32 बिट प्रोसेसर एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर है। यह 32 बिट डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। इसे आप कंप्यूटर का दिमाग भी मान सकते हैं सरल भाषा में। यह प्रोसेसर कंप्यूटर, मोबाइल समेत कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अब जमाना 64 बिट प्रोसेसर पर काम करता है, लेकिन विक्रम 32 का भारत में बनाया जाना एक नई उड़ान की शुरुआत है। यह भारत का पहला स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया 32 बिट प्रोसेसर है। इसे इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। यह चिप स्पेस मिशंस के लिए बनी है क्योंकि यह मुश्किल हालातों को झेलने में सक्षम है। दुनिया बदल चुकी है। अब सैंक्शंस और टैरिफ के जरिए भारत जैसे विशाल हाथी को या फिर कहें शेर को डराने का ख्वाब देखना मूर्खता से कम नहीं होगा। कुछ साल पहले तक जो भारत सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के लिए अमेरिका, चीन, ताइवान पर निर्भर था, वो आने वाले कुछ साल में इसका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। और विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इसका ट्रेलर मात्र है। इसके आने से चंद्रयान जैसे मिशन स्पीड अप होंगे, ब्रह्मोस जैसी दूसरी ताकतवर मिसाइलें बन सकेंगी, नई फैक्ट्रीज और रिसर्च सेंटर्स बनेंगे जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स मार्केट में आ जाएंगे, आप तक पहुंच जाएंगे। इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, छोटे डिवाइस और पुराने फोन, राउटर सस्ते हो जाएंगे। दुनिया भर में आज चिप्स की कमी है, जिसे ग्लोबल चिप क्राइसिस भी कहा जाता है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए भारत की सप्लाई चेन भारत दुनिया के लिए फायदेमंद होगी। इससे ताइवान, अमेरिका पर निर्भरता भी कम होगी। भारत का एशिया और यूरोपियन देशों के साथ ट्रेड भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर इंडियन इकोनॉमी इज डेड कहने वालों के लिए यह हाल के दिनों में दूसरी बड़ी बुरी खबर है। याद है ना आपने किसने कहा था इंडियन इकोनॉमी इज डेड, और किसने भारत में समर्थन किया था? क्योंकि
2025 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% रही है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमीज में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। विक्रम 32 भारत के लिए नई संभावनाओं का प्रवेश द्वार है और इस द्वार के पार भारत के लिए पूरा आसमान है। धमकी, गुंडई, दबंगई, दादागिरी भारत को ना अब डरा सकती है और ना ही हरा सकती है। और जब ये दोनों काम नहीं किए जा सकते तो फिर भारत की रफ्तार को रोकना नामुमकिन है। आगे आगे देखिए होता है क्या है। चाचा ट्रंप तो भारत के लिए बहुत खराब करना चाहते थे, लेकिन भारत अपने लोगों पर के लिए अड़ा है और इसीलिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है।